नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंडिया यूएई सीईपीए नेगोशिएशन के बारे में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर ये सीईपीए नेगोशिएशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस तरीके से हमें जाननी जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो जाननी चाहिए आपको, वो क्या बातें हैं। सब कुछ अपनी आज की इस वीडियो में देख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा और काफ़ी कुछ आप लोगों को इस वीडियो के बाद समझ में आएगा इस नेगोशिएशन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये नेगोशिएशन हमारे पूरे इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों अगर आप लोग के कोई डाउट हैं किसी टॉपिक को लेके या फिर कोई आपके पास सजेशन है या कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमसे, तो वो बात हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग ज़रूर उस बात पे काम करेंगे और आप लोग को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अनअकैडमी तरफ से A2 आई है जागृति अवस्थी जी की, और ये भी आप कह सकते हैं अनअकैडमी से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। दोस्तों अगर आप लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई कोर्स आप लोग परचेज़ करें अनअकैडमी से, तो 9 तारीख से आप लोग पहले परचेज़ कर लीजिए क्योंकि 9 तारीख के बाद यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो आपका नुकसान ना हो इसीलिए आपको ये पहले ही अलर्ट दे रहा हूँ कि जो प्राइजेज़ है वो बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जाइए और यहाँ पर जो परचेज़ आप करना चाहते हैं वो परचेज़ कर लीजिए। दोस्तों 8 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, जहां पे आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं और यहां पे आप लोग को पढ़ा रहे होंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। दोस्तों आप लोग के अनअकैडमी लेके आया फ्री टेस्ट सीरीज़। तो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट है, हर संडे को 11 बजे सुबह T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे 7:30 बजे। और यहाँ पे आप लोग के लिए अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 है जो कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे होता है। यहाँ पे आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं फ्री में और हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करके आप लोग ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अनअकैडमी काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड करवाता है, काफ़ी सारी आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करवाता है और फाइनेंशियली भी यहाँ पे अगर कोई इंसान यहाँ पे लोन चाहता है अपनी प्रिपरेशन के लिए तो वो भी अनअकैडमी उसके लिए प्रोवाइड करवाता है। सारी बातें जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसको खोल के आप लोग को बातें पता चल जाएंगी और एडिशनल 10% के डिस्काउंट के लिए आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, इस न्यूज़ के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में। तो देखिए दोस्तों अभी रिसेंटली यहाँ पे इंडिया और यूएई ने लॉन्च करा है अपना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका आप कह सकते हैं यहाँ पे CEPA के नाम से इसे जाना जा रहा है। ये करा था सितंबर 2021 के अंदर। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि जो कंट्री है वो होल्ड करेगी 3 राउंड ऑफ नेगोशिएशन और उनमें बात होगी किस तरीके जो पार्टनरशिप है इंडिया की और यूएई की वो किस तरीके से काम करेंगी और क्या क्या जो बातें हैं वो इसके अंदर डिस्कस करवाई जाएंगी। काम कैसे होने वाला है, क्या बातों का ध्यान रहेगा, किस तरीके से सपोर्ट रहेगा, किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होंगी और ये बातें डिस्कस होंगी पूरे 3 राउंड में। मतलब कि यहाँ पे 3 राउंड होंगे, 3 राउंड में बातें करी जाएंगी। ओके, नेगोशिएशन राउंड कहा जाता है उनमें कि किस तरीके जो बातें हैं, क्योंकि नेगोशिएशन बेसिकली आप मान लीजिए ऐसा होता है जब दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो दोनों ही पार्टीज़ विन विन सिचुएशन में रहेंगी, दोनों पार्टी एग्री करेंगी किसी एक बात पे, तब जाके आप कह सकते हैं नेगोशिएशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे 3 राउंड होंगे जहाँ पे ये बातें करवाई जाएंगी और जो भी बातें हैं उसे डिस्कस करवाया जाएगा। अब बात करते हैं CEPA के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये एक इकोनॉमिक डील है हमारे इंडिया और यूएई के बीच में जो कि करवाई गई थी 2017 में। ओके, ये एक फ्री ट्रेड पैक्ट है। ओके, जिसके अंदर नेगोशिएशन आता है ट्रेड पे, सर्विसेज पे, इन्वेस्टमेंट पे और काफ़ी सारे अलग जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हैं उनको लेके, मतलब कि बेसिकली इन्हीं सभी सेक्टर में यहाँ पे आप कह सकते हैं जो डील हुई है ये होगी। इसके अंदर आपके इंक्लूड हैं कंपटीशन, कॉरपोरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मतलब कि ये जो बातें हैं ये सारी बातें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब ये सारी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं एक रेगुलेटरी एक्सपेक्ट होगा जो कि ट्रेड के बीच में रहेगा दोनों ही कंट्रीज़ को लेके। ओके, तो सारी बातों का इस डील के अंदर ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके जो बातें हैं वो रहेगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरे तरीके से एक फ्री ट्रेड पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि CEPA क्या है और क्या है इसके बारे में। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को लेके कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने यहाँ पे यूएई के साथ ही क्यों करा। तो देखिए मार्च 2021 में जो यूएई था वो लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा था इंडिया का, और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इंडिया की कंपनीज थी उन्हें यहाँ इन्वेस्ट हुआ था $85 बिलियन यूएई के द्वारा, मतलब यूएई में।
ओके, जहाँ पे आपके मेजर इंपोर्ट रहे थे इंडिया के यूएई से, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, आपके स्टोन, ज्वेलरी, जेम्स जैसी जो चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं इंडिया जो है वो इंपोर्ट करवाता है यूएई से। और जो एक्सपोर्ट हुए थे वो यहाँ पे मिनरल्स के हुए थे, प्रीसियस मेटल्स और जेम्स जैसी चीज़ों का भी यहाँ पे एक्सपोर्ट जो इंडिया ने करा था वो करा था। ये जो CEPA है ये एक बायलैटरल ट्रेड है जिसे यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, आप कह सकते हैं लगभग $100 बिलियन तक 5 साल के अंदर ही अंदर। तो मान लीजिए आप लोग कि इंडिया जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस में काम कर रहा है, कि इंडिया की हर तरीके से मदद हो रही है, और इसीलिए जो डील है, ये जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डील है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यूएई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं काफ़ी सारी इसी तरीके के जो एग्रीमेंट हैं जो कि इंडिया ने साइन करे हैं। तो एक हो गया आपका PTA, जो कि यहाँ पे आपका प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि फोकस करता है कि हम लोग रिड्यूस कर सके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को किसी स्पेसिफिक गुड्स पर, मतलब कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है कंट्रीज़ के द्वारा, उसे कम करवाया जा सके। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बेसिकली एक प्रोडक्ट अगर उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और कंज्यूमर फिर उसे कम कंज्यूम करेंगे। एक है आपका CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे नेगोशिएशन की बात करता है टैरिफ रेट कोटास को लेके या फिर ट्रेड टैरिफ को लेके। फिर आता है आपका BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इस एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे जो है वो कंट्री डिसाइड करती है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करेगी प्राइवेटली, मतलब कि जितनी भी यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती हैं वो सब इस तरह की ट्रीटीज़ में साइन होती हैं और इस तरह की ट्रीटी में, इस तरह के एग्रीमेंट में ये बातें जो हैं वो चलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिट है आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। टीफा आता है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये एक आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे कि हम लोग एक्सपेंड कर सकें अपनी ट्रेड को। कोई भी देश जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो देश ट्रेड वगैरह करता रहे, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो कंट्री है वो यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल रहता है, जो उसकी इकोनॉमी है उसमें भी यहाँ पे जो काम है वो चलता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रेमवर्क रहे जो कि काफ़ी सॉलिड रहे और हर कंट्री उस पर एग्री कर रही हो। तो ये हैं 4 तरीके के एग्रीमेंट जो कि साइन करवाए जाते हैं इंडिया के द्वारा या फिर इंडिया साइन करती है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। शॉर्ट वीडियो थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी सारी बातें आप लोग को यहाँ पता लग गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।